हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है डेसिमल नंबर्स, या फिर हम हिंदी में बात करें तो दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनके ऊपर रहने वाला है आज का हमारा वीडियो। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं, उनकी मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस ये सब कैसे करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम डेसिमल नंबर का थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। हम डेसिमल नंबर्स को जो है किसी भी दो नंबर्स के बीच का एक इंटरमीडिएट नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0 से 1 तक, 0 से और 1। हम वैसे तो ये ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम 0 और 1 के बीच में नंबर कह सकते हैं। 0 और 1 तक पहुँचने के लिए देखो 0.1 अब आया 0.1। तो ये जो चीज़ लगी हुई है ना यहाँ पे, ये जो चीज़ लगी हुई है इसको हम बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 ऐसे करके 9 और उसके बाद आता है 1। अब हम इस नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स को निकाल सकते हैं। जैसे 0.1 से 0.2 के बीच में कितने नंबर हैं? 0.11, 0.12, ऐसे करते करते 0.19 तक, उसके बाद आता है 0.2। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो बीच के जो इंटरमीडिएट जो नंबर होते हैं ये डेसिमल नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि थोड़ा सा और किसी एक नंबर को हम देख लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे होता है। देखो, जैसे हमने अब डेसिमल से इस तरफ के नंबर्स को हम भूल जाते हैं एक बारी के लिए। हमने मान लिया यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे काउंट करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, ऐसे काउंट करते हैं ना। लेकिन इनके अगर उस तरफ पीछे की तरफ देखें, अगर इनकी छोटी वैल्यूज़ को देखें तो इनके अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे नंबर होते हैं, पूरी एक सीरीज होती है। इसको कैसे काउंट करते हैं? यहाँ तो जैसे हम बीच का जो होता है डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इसको। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर हम रीड करते हैं तो 1, 10, 100 ऐसे रीड करेंगे। राइट साइड में अगर रीड करते हैं तो क्या करते हैं? 10 से शुरू होता है, यहाँ पे 1 से शुरू होता है, ये टेंस होता है, यहाँ होता है 10th। क्या होता है? 10th। ठीक है, उसके बाद में आता है 100, उसके बाद में 1000, उसके बाद में 10,000। तो ऐसे जैसे यहाँ पे चल रही है उसी तरह इसके उस तरफ भी क्या चल रही है? पूरी सीरीज चल रही है, ऐसे दोनों तरफ। ये बीच में होता है कि डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट के उस तरफ भी एक सीरीज चल रही है और उस तरफ भी एक सीरीज चल रही है। इसी तरीके के जो नंबर होते हैं हम उनकी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, ये सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं 2408 बोलते हैं, या फिर बोल लें 2408। ठीक है, इसको तो हमने ऐसे बोल दिया, लेकिन जो पीछे जो नंबर लिखेंगे ना डेसिमल पॉइंट के जो पीछे लिखेंगे, जैसे ये लिख दिया, तो इसको बोल देंगे 2408.123। ऐसे नहीं कि 123 ना, ऐसे नहीं बोला जाता, इसको कभी भी नहीं बोला जाता। इसको बोलते हैं 123। यहाँ पे जो भी नंबर हो 1, 4, 2, 3, 4, 2, 6 जो भी नंबर हो उसको ऐसे बोलते हैं 1 by 1। ठीक है, इनको ऐसे ये बोलने का तरीका है, पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया। डेसिमल नंबर होते क्या हैं वो आपको पता लग गया। अब इन नंबर्स के थोड़े से एग्जांपल दिखा देता हूँ एक्चुअल में इनका मतलब और क्या होता है। अब जैसे किसी नंबर के नीचे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, किसी नंबर के नीचे 10 लिखा हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट के अंदर यानी दशमलव के अंदर, डेसिमल नंबर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं पहले आपको डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद डेसिमल नंबर से इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। अगर नीचे 1 0, ठीक है, तो एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 0 थी तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पे आ गई 2 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। अगर 3 0 आ जाती है तो 3 नंबर छोड़ के लगा देंगे। पीछे राइट साइड से क्या करेंगे?
3 नंबर काउंट करेंगे 1 2 3, उसके बाद 3 जैसे 3 0 है तो 3 नंबर जो छोड़ के उसके बीच में क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में अगर आपको, अब तो ये तो मैंने आप सभी को क्या दे दिए कि ऐसे बिल्कुल इजी नंबर दे दिए, अब थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ, नीचे एक 0 लिख दी। अब सभी को ऐसे लगता है कि अब इसको कैसे लिखें, तो एक नंबर तो छोड़ना है, उसके बाद में डेसिमल लगाना है तो लगा दो, एक नंबर छोड़ दिया डेसिमल लगा दिया, अब कुछ नहीं है हमारे पास लगाने के लिए तो 0 लगा दो, सिंपल। अब यहाँ पे 2 नंबर को छोड़ना है 2, अब उसके आगे नंबर नहीं है तो 0 लगा दो, हमको 2 नंबर पूरे करने हैं बस, 0 भी तो एक नंबर है तो 0 लगा दो, उसके बाद में ये 0, उसके बाद में 3 है तो 2 एक नंबर हो गया, 1 2 डेसिमल पॉइंट फिर 0। हमको डेसिमल के राइट साइड में बस जितने 0 है नीचे उतने नंबर पूरे करने हैं। अब इन डेसिमल वाले नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल एक नंबर छोड़ के लगा हुआ है पीछे से, तो इसके नीचे 10 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे 2 नंबर छोड़ रखे हैं तो इसको पूरा लिखेंगे और नीचे 100 लगा देंगे। यहाँ पे 3 नंबर छोड़ रखे हैं तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एडिशन कैसे करते हैं ऐसे नंबर्स का, जो ये वाले नंबर है इनका एडिशन कैसे करेंगे, जैसे देखो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। जो ये चारों जो सवाल है ना वो अलग अलग टाइप के सवाल हैं। सबसे पहले मैं एक ये करके बता देता हूँ आपको। जैसे हमने लिखा 2.5 और 3.5, तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ध्यान रखनी है प्लस और माइनस के अंदर कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें कि जो इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो जो है डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। अब इसको प्लस करेंगे, 5 5 10 और 1 कैरी गया, 5 और 6। अब जो डेसिमल जहाँ पे था वहाँ पे लगा देंगे, सिंपल। तो ये था हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल फर्स्ट, सिंपल सा। उसके बाद में आता है थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिए, एक नंबर है 1 नंबर का और एक नंबर मैंने 2 नंबर के ले लिए। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तो लगा दो 7 और 8। अब जो 7 है डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है, 8 का 8 लिखेंगे, इसके ऊपर 0 लगा देना हमको, ठीक है। तो 8 का 8 लिखेंगे, 7 और 7 14, 1 कैरी गया 11, ठीक है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया 4 8। इतना क्लियर है। उसके बाद में तीसरे सवाल के अंदर मैंने पहले इस दूसरे नंबर के अंदर लिया था, अब इसके अंदर ले लेते हैं 2.68। इसके अंदर हमको 8.4 जोड़ना है। मैंने बताया था जैसे, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है ऐसे सवालों के अंदर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है बस, उसके बाद में जो भी आगे पीछे हो वो होता रह जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 1 भी लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे लो 1 लगा दिया। अब ये क्या, या इधर भी एक नंबर कम है इधर भी, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 0 लगा देंगे, इसके नीचे भी 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब ये 8 हो गया, 10 1 कैरी गया, 11 पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 1 गया, तो ये आ गया 21.08, क्लियर है। उसके बाद में ऐसा आ जाता है, भाई आपको एक नंबर तो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा नंबर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ। अब ये सवाल जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ये सवाल जो है ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। मैं आपको इसका डाउट थोड़ा क्लियर करूँगा। अब देखो इसको लिखना कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ 8.63, इसके अंदर 3 ऐड करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पे ऐड किया फिर इसको जोड़ दिया, 3 3 6 6.8 ऐसे लिख दिया, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये जो नंबर होते हैं डेसिमल के, जो इस तरह वाले नंबर होते हैं छोटे नंबर के अंदर काउंट होते हैं, और ये जो सिंपल बिना डेसिमल वाले होते हैं ये होते हैं बड़े नंबर्स के अंदर काउंट। अब 3 बड़ा नंबर है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में बड़े नंबर होते हैं, तो बड़े नंबर उस तरफ लिखे जाएंगे, छोटे नंबर लिखे जाएंगे इस तरफ, तो इसके पीछे 0 लगा देंगे पॉइंट लगा के, बस सिंपल, ठीक है। 3 6.11 इतना क्लियर है, ये देखो बहुत इजी है, ठीक है। ऐसा ही काम हमको किस में करना है, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस वाले सवालों के अंदर। सेम मैंने जो है माइनस के लिए रखे हैं,
इनके अंदर क्या करना है, हमको माइनस करना है। सिर्फ बात एक ही ध्यान रखनी है कि दशमलव या डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 2.5 में से 1.5 माइनस करना है, तो 5 में से 5 गया 0, डेसिमल है तो डेसिमल लगाया, 2 में से 1 गया 1, तो ये 1.0 आ गया। अब उससे आगे वाला सवाल, 4.7 में से 2.58 माइनस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। उसके बाद में यहाँ पे देखो 8 आ गया, अब यहाँ पे 0 आएगा, ऊपर जो नंबर जगह खाली रह जाती है उसमें 0 लगाना पड़ता है। अब माइनस करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, एक कैरी ले लेगा। जब इसने कैरी लिया तो ये 10 हो गया और ये रह गया 6। इतनी बात क्लियर है, ये 10 हो गया और ये रह गया 6। अब 10 में से 8 गया, 2 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, डेसिमल का डेसिमल लगाया, ठीक है। अब 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो ये इसका आंसर आया। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 2.68, अब 1.4 माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने करके दिखाया था कि आपको एक नंबर का गैप छोड़ा था ऊपर, लेकिन अब मैंने जो गैप है वो नीचे छोड़ दिया, इसको 0 लगा देंगे। यहाँ पे आपको पता है माइनस के अंदर 0, नीचे अगर कोई 0 होती है तो नीचे कोई नंबर नहीं होता, तो कोई वैल्यू लेते नहीं है, कैरी लेते नहीं है। 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पे, 6 में से 4 गया, 2 आ गया, दशमलव लगाया और ये 1 आ गया अपना, सिंपल 1.28, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे सामने है 8.63 में से 3 माइनस करना है। जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कि जो डेसिमल नहीं होता वो बड़े नंबर के अंदर काउंट होता है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे 0। अब 3 आया, उसके बाद में 6 आया, डेसिमल 8 में से 3 गया, 5 बचा, 5.63। क्लियर है, प्लस और माइनस का लॉजिक समझना है। अब आता है मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, अब मैंने प्लस और माइनस शुरू करने से पहले एक ही बात बोली थी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीचे रखना है बराबर रखना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। 2.5 है, 2.5 लिखा, अब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है 1। अब भूल जाओ इसको कि यहाँ पे कोई डेसिमल है भी, ठीक है। अब यहाँ पे या तो 15 की ऐसे कर लो, या फिर जो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है 5 5 से 25, उसके बाद में 2 5 2 से 10 12, उसके बाद में ये फिर 25, ऐसे करते ना, 5 7 और 3 किया ऐसे। अब अपना फाइनल जो आंसर है वो ये आया, इतना क्लियर है, फाइनल आंसर ये आया। अब डेसिमल कैसे लगाएं, डेसिमल के बाद देखो नंबर कितने, पहले नंबर के अंदर देखो, इसके बाद में एक नंबर है, कितना नंबर है 1, और दूसरे नंबर के अंदर भी एक नंबर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उनको आपस में ऐड करके उतना ही गैप छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब 2 नंबर के बाद गैप है, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक और एक 2, तो 2 नंबर छोड़ के 1 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो इसका आंसर हुआ 3.75। इतना क्लियर है। उसके बाद में हम नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं आगे। 4.7 को मल्टीप्लाई करना है 2.58 के साथ में करना है, ठीक है, कर दो। अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे, जो है इसको हम भूल जाते हैं एक बारी के लिए कि यहाँ पे कोई डेसिमल लगा भी हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 258 के साथ में, तो अपना आता है 121,260, यही आता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे, अब देखो यहाँ पे कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद में एक नंबर है, और यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो टोटल कितने नंबर हुए, 3 नंबर हुए, ठीक है। तो 1 2 3 नंबर को छोड़ के उसके बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना, 121.260, ठीक है, ये लगा देंगे। इतना क्लियर है सभी को। उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर देखेंगे 2.68 है, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में 1.4 है, इसके मल्टीप्लाई में 1.4 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब जैसे सिंपल हम भूल जाएंगे कि इसके अंदर डेसिमल है, तो हम 268 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ में, कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 268 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 के साथ में, तो अपना आएगा 3.52, ये आएगा। अब देख लेंगे डेसिमल्स,
इसके बाद में 2 नंबर है, इसके बाद में 1 नंबर है, तो टोटल 3 नंबर हुए। 3 नंबर छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ऐसा ही काम इसमें रहेगा। अब इसके अंदर भूल जाना है कि हमको कोई डेसिमल नंबर है भी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई डेसिमल के पीछे नंबर नहीं है, तो सिंपल 2 नंबर छोड़ के और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। इतना क्लियर है सभी को। उसके बाद में हम सीखेंगे डिवीज़न करना, कि हम जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका डिवीज़न कैसे करते हैं। डिवीज़न के अंदर तरीके हैं, जैसे देखो ये है, तो इसका डिवीज़न कैसे करना है। 2.5 लिखेंगे, अब डिवाइड बाय 1.5 लिखेंगे। ठीक है, इसको इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.5 को 25/10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। डिवाइड बाय 15/10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तरीके मैं सारे बता देता हूँ आपको, मुश्किल भी आसान भी सारे बता देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो काट देते हैं इसको पहले। ये कितने पे जाता है, 3 पे, 5 3 है। ठीक है, और ये 5 2 पे गया। ठीक है, ये किस पे जाता है, 5 5 25, और ये किस पे जाता है, 5 2 पे जाता है। ठीक है, 5/2 आता है और डिवाइड बाय 3/2 आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इजी हो गया अपने लिए डिवाइड करना, 3/2। देखो ऐसे, 5 2 10, 3 2 6, 10 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 को क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 1 6, 4 आया। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, पॉइंट लगाते हैं। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 पे जाएगा, 36। ठीक है, फिर 4 बचेगा, तो ऐसे ये चलता रहेगा। और हम इसको 1.6 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर रहा इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरे बार इसमें 1.6 निकाला था हमने। सारे सवालों को ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा समझने वाली जो चीज़ थी वो थी प्लस और माइनस के अंदर। उसके अंदर 4 टाइप के सवाल मैंने आपको लेके बताए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, और इनके अंदर जो है बिल्कुल सिंपल, कोई डेसिमल्स काउंट करने हैं और आपको लगा देने हैं। डिवाइड के अंदर थोड़ा सा मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे करना है। इनके नीचे जो है हम मान सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 258/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डिवीज़न किसके साथ करनी है, 47/10 के साथ करनी है। इसको लिख सकते हैं, जितना ये कटता है आपसे काट लेंगे, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर उसके बाद में। ठीक है, ये इजी तरीका रहेगा। अगर इनकी जो है मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और जो जितने बड़े बड़े ऐसे सवाल हैं उनकी जो ट्रिक्स हैं जितनी भी करने की, वो सारी मैं अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना आपको। उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थोड़े सवाल दे रहा हूँ मुझसे। अब जैसे ये है, एक तरीका और आता है यहाँ पे डिवाइड का। देखो जैसे 2.5 को और 10 के साथ में डिवाइड करना है, तो मैं इसको 1 मान सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या मान सकता हूँ मैं, 10 मान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, ये जो डेसिमल है इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले ही करेंगे। ठीक है, तो ये आता है 25, जो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 100, और 25 के नीचे 2 0 हैं, तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। हमको डिवाइड करने का भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो आंसर आया 25। ऐसे ही सारे सवाल हैं, बिल्कुल ईजी। ठीक है, ऐसे ही हमको तरीके लगाने हैं थोड़े से और कर लेना इनको। प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल दे रहा हूँ, और जो मैंने ऊपर जो सवाल छोड़े हैं
वो आपको प्रैक्टिस के अंदर ही इंक्लूड करने हैं, ठीक है। और जो भी आप अपना जो ये करो काम, जो है आपको जो होमवर्क दिया है मैंने भी, उसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। जो भी आप आंसर निकालो उनको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो इनके PDF या नोट्स वगैरह जो भी हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो गेनर एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।